जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान के एक और ताजा हालात। जो अब फवाद चौधरी, जो पाकिस्तान का एक मंत्री है इमरान खान के कैबिनेट का, वो कैसे भारत पे दोष दे रहा है और उसकी क्लास लगा दी है पाकिस्तान के ही एक बहादुर एंकर ने। उसने बताया कि अगर ये तंजीम अब भारत से फंडिंग कर रही है तो तुम पीछे 3-4 साल पहले, चुनाव से पहले, तुम्हारी जब सरकार नहीं बनी थी उससे पहले तुम जो हजार के नोट वहां बांट रहे थे, उछाल रहे थे, वो किसके लिए उछाल रहे थे? वो पैसे कहां से आए और किसने इनको सपोर्ट दी? कौन इनकी पैरवी कर रहा है? तो दोस्तों देखिए, ये एक डिबेट पाकिस्तान की जो हम आपके लिए दो अलग अलग चैनलों से लेके आए हैं, और समझिए कि अब कैसे टीएलपी इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद को भी अभी तांडव मचाना शुरू कर दिया है इन्होंने, और ये डर पाकिस्तान की सरकार को लगने लग गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये अवाम पाकिस्तान को उन्होंने फरमाया कि कलदम टीएलपी एक अस्करियत पसंद जमात है जिसे भारत की सपोर्ट हासिल है। इससे पहले कि मैं किसी और मौजू पर आऊं, पहले फवाद चौधरी साहब की ले ली जाए, नजर उतार ली जाए इन्हीं के। इन्होंने फरमाया कि ये एक अस्करियत पसंद जमात है जिसे भारत की ताईद हासिल है। तो फिर मैं ये पूछने की जहमत करूंगा कि वो फौजी जवान जो पिछले साल या उससे पिछले साल या फिर पता नहीं कौन से साल फैजाबाद धरने के इख्तिताम पर अस्करियत पसंद इस जमात के लोगों में हजार रुपए के नोट बांट रहा था, वो किसके ईमा पर यह कर रहा था? रॉ की, मूसाद की, केजीबी की, किसकी ईमा पर? फवाद चौधरी जैसे लोगों को हालांकि सीरियस लेना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं फवाद चौधरी से एक आखिरी सवाल पूछते हुए इन पर 3 हुर्फ भेज के अपने मौजू पर आ जाऊंगा कि फवाद चौधरी वैसे तो बड़े सूरमा बनते हो, वजीर भी हो, जाहिर है कि तुम जैसे लोग वजीर नहीं होंगे तो फिर हम जैसे होंगे। पूछना यह था कि अगर ये अस्करियत पसंद जमात है तो फिर एमक्यूएम क्या है कि जिसके बारे में अफवाज पाकिस्तान, उस वक्त की आईएसपीआर, आपकी आईएसआई, वो सब तारीख उठा करके देखो 12 बयानात दे चुके, इसके खिलाफ ऑपरेशंस लॉन्च कर चुके कि एमक्यूएम एक अस्करियत पसंद तंजीम है। तो फिर इमरान खान को चढ़ा दो जरा फांसी कि एक अस्करियत पसंद तंजीम पर नफासत का लीपापोती करके अपनी हुकूमत क्यों चलवा रहा है इतना तप्पड़? बिग नो, बिग नो। वैसे तो तुम भी गेट नंबर 5 की पैदाइश हो, वरना गेट नंबर 5 अगर तुम पर हाथ ना रखता तो तुम वजीर तो क्या, वजीर के पीए बनने के भी लायक नहीं थे। कोशिश किया करो कि ये चमारपन, इस किस्म के अहमकाना, जाहिलाना, आजिलाना किस्म के बयानात ना दो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा नाम सुनते ही मेरा खून खौलता है, तुमसे मुझे कुछ खास उनस है। ये तो हुई फवाद चौधरी की। अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। हुकूमत ने कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर डील करने का फैसला किया है। फैसला हुआ है कि इसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन करें आप, लेकिन सबसे पहले फिर आपको उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए जिन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लॉन्च की थी। पाकिस्तान में एमक्यूएम समेत, तहरीक लब्बैक समेत कोई सियासी जमात, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी अफवाज पाकिस्तान के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उसकी मर्जी के बगैर लॉन्च नहीं हुई। तो फिर आप उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जितने लोग कब्र में जा चुके, तो क्या उनको कब्रों से निकाल करके आप फांसी देंगे? वो गुनाह जो वो कर चुके, जो हम आज तक भुगत रहे हैं, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, टीएलपी, तो फलाना तो ढिमकाना, उसकी सूरत में उसका हिसाब किताब कौन चुकाएगा भाई? टीएलपी अगर आज आपको पता चल रहा है कि ये अस्करियत पसंद तंजीम थी, तो उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात करता हूं कि कराची की सड़कें, मुल्क भर की सड़कें घेर करके टीएलपी वाले लोगों की ऐसी तैसी कर रहे थे, मुल्क का चक्का जाम किया हुआ था, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मेरे भाई कोशिश करो कि भीख मांग करके अगर अपनी बाजी को रुखसत कर सको तो अच्छा हो जाएगा। लव यू मेरे बच्चे। खैर,
मेरे भाई, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि कितनी अस्करियत पसंद तंजीमें आपकी नाक के नीचे दिन ताक कर रही हैं। लियारी गैंग वॉर और एमक्यूएम के आपसी लड़ाई में कराची में एक दिन में कई कई जनाजे उठे। यहां आईएसआई भी थी, यहां फौज भी थी, यहां एस्टेब्लिशमेंट भी थी, यहां हुकूमत भी थी, यहां वज़राए आला भी थे, यहां गवर्नर भी थे, यहां वज़ीर आज़म भी थे, यहां सदर भी था। घंटा किसी ने कुछ नहीं किया, घंटा किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि करना नहीं था। अपनी रोजी रोटी सबकी सीधी हो रही थी। मेरा टीएलपी से ना कोई लेना देना है, ना मैं टीएलपी को पसंद करने वालों में से हूं, ना मैं टीएलपी के नाम पे कभी खत्म नबूवत का नाम लेकर के रोड पे आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है खत्म नबूवत का एजेंडा सिर्फ ये सब कुछ नहीं हो सकता। आप मुझ पर मुल्हिद होने का इल्जाम लगाएं मेरे कद्दू से। टीएलपी वाले मुझे बहुत कुछ कहते हैं, मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं टीएलपी को कुछ समझता ही नहीं। लेकिन इस वक्त जो बात हो रही है वो कतई जहल है। आपको टीएलपी को मुज़ाकरात के जरिए से कायल करना चाहिए। टीएलपी की एक डिमांड निहायत गलत है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। वो फ्रांस के सफीर की बेदखली का जो मुजाहरा को जो लेकर के एक बैठे हुए हैं, उसी के गिर्द घूम रहे हैं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो जहल का मुजाहरा कर रहे हैं, तो आप तो अनान इख्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं। आप तो हाकिम वक्त हैं। आपको उनको समझाना चाहिए कि आप किन किन वजूहात की बिना पर यह काम नहीं कर सकते। आपको उनको कन्विंस करना चाहिए। आप ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको ऑपरेशन के मुजम्मिरात का पता है। ये आग अगर निकली तो कहां तक फैलेगी। तो देखिए टीएलपी है और दूसरा शहर तो मफलूज हो चुका है। इस्लामाबाद में तो लोग डर खौफ से अंदर बैठ चुके हैं और इस वक्त बिल्कुल अनसर्टन है। शेख रशीद साहब ने आके कह दिया कि फ्रेंच एम्बेसडर के ऊपर बात नहीं हो सकती, वाकई नहीं हो सकती। और इस पे अब उनका रिएक्शन क्या होता है। टीएलपी का सबसे बड़ा मुतालबा यही था फ्रेंच एम्बेसडर का। तो एक बड़ा कंफ्यूजन सा है और इन हालात में आप इंटरनल चीजों पे तवज्जो दें। आप इंडिया और कश्मीर के बारे में इस वक्त अगर आप सोचेंगे तो वो तो बहुत एक अजीब सी बात लग रही है। बहुत ठीक लगती है देखने में। जान साहब, देखिए शिकायत ठीक है, ये शिकायत इससे बड़ी होनी चाहिए थी और वो मेरी शिकायत है। देखिए आप भी समझते हैं, ये दोस्त जो बैठे हुए हैं ये भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब ये आपस में इकट्ठे हो रहे थे तो एक दिन में तो नहीं हो गया सारा कुछ ये। और पुलिस की जो इतनी बड़ी स्पेशल ब्रांच हमने रखी हुई है, लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम जो रखा हुआ है, उनको खबर नहीं थी क्या हालात बन रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जो स्पेशल पुलिस है वो डेली के हिसाब से अपनी जो रिपोर्ट्स फाइल करती हैं तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देती हैं वो, और उनको सारा सुबह तक आईजी के पास और फिर जो भी कंसर्न मिनिस्टर उसके पास पहुंचती हैं वो। हमने इससे तवज्जो नहीं थी। हमने ये नहीं देखा कि ये लोग बार बार ये तीसरी दफा बहुत बड़ा ही काम कर रहे हैं, चौथी दफा बल्कि। और जब ये काम कर रहे हैं तो हम इस काम को करने दे के जब एक सिचुएशन इस लेवल तक पहुंच जाती है फिर हम भागते हैं, उनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। और जब बात करते हैं तो आप सिर्फ जो है ना वो फाइटिंग में नहीं करते, उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर डाउन करने के लिए हम ऐसे मुतालबात मान लेते हैं नेगोशिएट में, जिसके बाद उनको हम उससे वापस चले जाते हैं। तो एंड पे आप देखिएगा कि ये जो वे ऑफ हैंडलिंग दी सिचुएशन है, इसमें बेइंतहा कमजोरी दिखाई जा रही है। बारहा ये हुकूमत का नहीं, पिछली हुकूमतों में यही हुआ है। इन लोगों को इकट्ठा होने से पहले क्यों नहीं रोका गया? जब पिछली दफा ये आए थे और पिछले जब बातचीत हुई थी तो अंदाजा नहीं था कि कहां तक क्या कैपेबिलिटीज है इनकी, कितने लोग हैं इनके पास और ये क्या कर सकते हैं। आज जो मुझे बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बारे में ये है, बल्कि इनके पास टेररिस्ट ग्रुप भी है, क्लैशनकोफ भी आ रही है। तो अभी आप क्यों मुझे बता रहे हैं? पहले आप कहां थे आप लोग?